परमेश्वर के वचनों में जाएं। इस समय मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग बाइबल खोलें और हम चलें सीधे फिलिपियों की पत्री में। फिलिपियों की पत्री में जाएं और फिलिपियों की पत्री में मैं चाहता हूं कि आप उसके चौथे अध्याय में चलें। चौथा अध्याय फिलिपी का राजपत्र। आप सभी, मुझे विश्वास है कि इन बातों को देखा पढ़ा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना ज़रूरी है और आज इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग चलेंगे इस समय फिलिपी का राजपत्र, चौथा अध्याय, फिलिपियंस की किताब। मैं चाहता हूँ जल्दी से जाइए चौथा अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़िए। फिलिपी का राज 4:8, जिसे मिला हो पढ़िए। हालेलुया। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातों सत्य है और जो जो बातों आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातों पवित्र है और जो जो बातों सुहावनी है और जो जो बातों मनभावनी है, अर्थित जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन थोड़ा ही नहीं, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको जरा आपसे मैं चाहूंगा कि अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। माइक बंद कर दीजिए, जो भी माइक खुला हुआ है प्लीज। कौन सा माइक खुला हुआ है? जलाल बजर, हाँ, ओके। थैंक यू। ओके। परमेश्वर के वचनों में यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चाबी के समान हो सकता है। कैसी चाबी के समान? मैंने आपसे कहा चाबी मालूम है आपको क्या होता है? चाबी, चाबी मतलब की अंग्रेजी में कहते हैं, और की का मतलब होता है कि वो चाबी लेकर के आप चाहें तो कुछ कुछ खोल सकते हैं दरवाज़ा। अगर आप चाबी, आप जानते हो कैसे उपयोग में लाना है, तो चाबी का उपयोग करते हुए आप दरवाजे प्रवेश कर सकते हैं, दरवाजे को आप खोल सकते हैं, और जो भीतर है वो आप पा सकते हैं, जो अंदर है वो आपको मिल सकता है। और परमेश्वर के वचनों में ऐसे ही मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए दिया गया है, लेकिन हम कई बार उनसे वंचित रह जाते हैं। वंचित मतलब हम उन्हें बगैर पाए रह जाते हैं। वंचित मतलब हमें नहीं मिली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर के वचनों में, और आप में से हर एक को अभी मैं बोलूँगा कि 3 चीज़ें गिन करके आप बताइए कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के वचनों में है लेकिन आप उससे वंचित रह गए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। परमेश्वर का वचन जो मुझको और आपको बतलाता है उन बातों के विषय में, कलाम में सारी चीज़ों के लिए चाबी के समान हम इस एक वर्ष का उपयोग कर सकते हैं और उन बातों में हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आज उस चाबी के विषय में और प्रवेश करने के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमारे संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आज हम लोग जो बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे देह के विषय में, हम लोग बात कर रहे थे शरीर के विषय में, हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी जो बॉडी है उससे संबंधित। याद रखिए, मैं इस चीज़ को जानता हूँ अच्छी तरह से, आप लोग में भी बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रार्थनाएं मालूम है आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली से जुड़ी हुई होती हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। ये 3 ऐसे एरिया हैं हमारे जीवनों में जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम लोग भले ही आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने प्रार्थनाओं पर, अपने निवेदनों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना में जो विषय आए हैं उसमें से कितने सारे विषय आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली लाइफ से या फैमिली मेंबर्स से जुड़े हुए हैं, और आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो क्षेत्र हैं हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आपको इनको छोड़ देने की आवश्यकता हो। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं सिखाया, और ना ही मुझे और आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे और आपको जंगलों में निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें जंगल में जाकर के चीज़ों को करने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं और आप मालूम है कहाँ रहें? हम और आप समाज में रह कर के प्रभु को जाने, और समाज में रह करके हमको और आपको प्रभु की आराधना करने, प्रभु की महिमा करने, प्रभु में जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है। और उसकी अपेक्षा है मुझसे और आपसे कि हमें समाज में रह करके
इस बात को दर्शा पाएंगे लोगों के सामने कि परमेश्वर के साथ चला जा सकता है, परमेश्वर के साथ में जीवन को जिया जा सकता है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि इन तमाम क्षेत्रों के विषय में हम लोग बातचीत करते आए हैं या करेंगे आने वाले समय में। कुछ क्षेत्रों के बारे में बात किया, कुछ क्षेत्रों के बारे में आने वाले समय में हम करेंगे। हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं इस समय, जिस बारे में हम देख रहे हैं इस समय, वो है ये क्षेत्र। मतलब हम हमारे देह, हमारे शरीर, हमारे बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों में इस संदर्भ में पिछले 2-3 सप्ताह से मैं और आप देख रहे हैं। आपको याद होगा आज भी मैं इसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए जो वचन मैंने आपसे कहा इस समय कि ये वचन जो है ये चाबी के समान वाला वचन है। ये वचन जो है ये हमारे और आपके लिए चाबी के सरीखा है। चाबी के सरीखा होने के बावजूद भी आज मैं उस चाबी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चाबी का विषय ज़रूर मैंने मेंशन किया, लेकिन सिर्फ एक ही विषय पर मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ और वो है शरीर। अल्टीमेटली मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यान करें कि है क्या और हो क्या रहा है और कैसे उन बातों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अभी हाल ही में हमारे सामने जो कहा गया वचन है फिलिपियंस की किताब से, फिलिपियंस में 4 और उसका 8वां वचन 4-8 हमने पढ़ा। भाई जलाल ने हमारे पढ़ने में सहायता की और यहाँ पे बहुत सुंदर रीति से बातें लिखी गई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। वहाँ पे कहता है कि हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, वो कहता है जो बातें आदरणीय हैं, आदरणीय बातें, वो कहता है जो जो बातें उचित हैं, वो कहता है जो जो बातें पवित्र हैं, वो कहता है उसके बाद जो जो बातें सुहावनी हैं। सुहावनी मतलब अच्छी लगती हैं आपके हृदय को, मतलब संसार के बारे में बात नहीं कर रहा। मन भावनी है। मराठी और हिंदी में अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो शायद आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये शब्द समझ में आएंगे। सद्गुण, सद्गुण। और वो कहता है उसके बाद में प्रशंसा। इन बातों के बारे में बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन 8 बातों के बारे में लिखा हुआ है। वो कहता है सत्य, आदरणीय, उचित, वो कहता है पवित्र, वो कहता है सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा। ये 8 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचनों में मेरे और आपके लिए। ये 8 बातें, वो कहता है इन 8 बातों के ऊपर में वो कहता है ध्यान लगाया करो। इन बातों के बारे में सोचा करो, इन बातों के बारे में विचार किया करो। जो बातें आपके हृदय के अंदर में, जो बातें आपके, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि जो बातें आपके मन के भीतर प्रवेश करने की काबिलियत रखती हैं, जो बातें आपके मन के अंदर में प्रवेश करने की सक्षमता रखती हैं, वे बातें कहीं कहीं, कहीं ना कहीं इन 8 सेक्टर्स से, इन 8 चीज़ों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल, आदरणीय होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होना चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, सुहावनी होनी चाहिए, प्रशंसा की होनी चाहिए, मन भावनी होनी चाहिए, सद्गुण की बातें होनी चाहिए। इन बातों पर मन लगाया करो। दूसरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो जो बातें इनके साथ में मेल नहीं खाती या जो सत्य की नहीं है, आदरणीय नहीं है, उचित नहीं है, पवित्र नहीं है, सद्गुण, मन भावनी, प्रशंसा और सुहावनी नहीं है, वे सब की सब बातें आपके और मेरे मन में आने के योग्य नहीं है। वो कह रहा है इन बातों को अपने मन में जगह मत दो। मन में अगर आपको किसी बात को जगह देना है, किसी बात को यदि आपको उस पर ध्यान लगाना है, यदि आपको उस पर मन लगाना है, यदि आपको किसी बात के ऊपर विचार करना है, कोई चीज़ जो आपके हृदय में चलना चाहिए, तो वो इन 8 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी में आनी चाहिए। या तो वो सत्य होनी चाहिए, आदरणीय होना चाहिए, उचित होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, सुहावनी, प्रशंसा, मन भावनी और सद्गुण की बात होनी चाहिए। क्यों 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 ऐसा कह रहा है? क्यों ऐसा कह रहा है? परमेश्वर ऑफ कोर्स आपके जीवन के विषय में भलाई चाहता है। हम सब जानते हैं इस बात को कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में क्या चाहता है? भलाई चाहता है। उसकी इच्छा है कि हम हमारे जीवन में आशीषों को पाए। वो ये चाहता है कि हम हमारे जीवनों में परमेश्वर की ओर से हर प्रकार की ब्लेसिंग को पाए। उसकी मर्जी है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए मेरे और आपके लिए जीवन को देखकर गया और उसने हमारे और आपके लिए इन तमाम नियमों को बताया, हमें सिखाया। उन्हीं बातों को हम देख रहे हैं इस समय, उन बातों को ही हम इस समय बात कर रहे हैं। वो कह रहा है इस समय हमसे और आपसे कि हम
सिर्फ इन कैटेगरी की बातों पर ध्यान लगाएं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि इन बातों पर हम ध्यान नहीं लगाएंगे, एक सेकेंड रुकिए, कि यदि हम इन बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे जो यहाँ पर हमने अभी हाल ही में पढ़ी, तो वो जानता है कि वो हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हमारे हमारे विचारों को, अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा, फिक्स योर थॉट्स, ऐसा लिखा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने जो अंग्रेजी बाइबल रेफर करते होंगे, आप इस समय पढ़ेंगे कि वो कहता है फिक्स योर थॉट्स, ऐसी बातों पर जो कि हमने अभी पढ़ी 8 कैटेगरीज, वो कैटेगरी की बातें हों। तो जो तात्पर्य है वो इस प्रकार से है कि वो जानता है कि हमारे हित में, हमारे काहे में, हित में, हित मतलब हमारे फायदे में, हित मतलब हमारा फायदा, हमारा प्रॉफिट, हमारे फेवर में, हमारे हमारे भले के लिए वह इन बातों को कह रहा है कि जो जो बातें हमारे और आपके लिए परमेश्वर के वचनों में लिखी हैं कि सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो वो कह रहा है वो हमारे और आपके भलाई के लिए, हमारे और आपके लिए उचित है, इसलिए कह रहा है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जो करेक्ट है वही कहता है, जो हमारे लिए गलत है वो हमें कभी नहीं कहेगा। परमेश्वर इस चीज को हमें जो गलत है ये कभी नहीं देगा। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में जो चाहता है वो भलाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कैसा है, भला है, चक्कर देखो कि वो भला है, वो जीवन है, वह प्रकाश है, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। तो उसके पास जो कुछ भी हमारे लिए वो ये है उचित, हमारे लिए जो सही है। तो परमेश्वर जब आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कुछ बातों को, तो वह कुछ ना कुछ ताल्लुक रखता है हमारे जीवन से। और मैंने आपसे कहा कि आज जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है हमारी देह, हमारा शरीर। परमेश्वर हमारी देह के विषय में बहुत सोचता है, ध्यान रखता है। आप स्मरण कीजिए कि उसने मेरे और आपके सिर्फ पाप से छुटकारे के लिए प्राण नहीं दिए हैं, उसने हमारी देह के छुटकारे के लिए, हमारी देह के बचाए जाने के लिए, हमारी देह के सुधर जाने के लिए भी हमारे प्रभु ने कीमत को अदा किया है। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। क्या कहती है बाइबल? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। कहने का मतलब है कि वो हमारे शरीर के बारे में बहुत कुछ सोचता होगा, इसीलिए ऐसा है। नहीं तो वो कहता है कि जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन तुम्हारी देह को मैं खत्म कर देता हूँ और तुम मेरे पास स्वर्ग में आ जाओ। वो भी अच्छा होता, मेरे और आपके लिए भला होता। कहाँ है, संसार के बेकार की चीजों में फंसे रहते 80 90 100 साल तक। पौलुस ने खुद कहा कि जीना मेरे लिए मसीह है, लेकिन वो कहता है मरना मेरे लिए क्या है। हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में, वो कहता है मरना मेरे लिए क्या है, वो कहता है लाभ, फायदा है, प्रॉफिट है। लेकिन उसके बावजूद, मरना जब हमारे लिए प्रॉफिट है, उसके बावजूद वो हमारे लिए देह में चाहता है कि हम यहाँ पे रहें और देह में चाहता है कि हम अच्छे से रहें। कहने का मतलब ये है कि आप, जो अभी हमने पढ़ा कि इन बातों पर ध्यान लगाया करो, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये है कि जिन बातों पर आप ध्यान लगाते हो, ध्यान मतलब वो वाला ध्यान नहीं कि बैठ के ध्यान करना है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि आप वैसा वाला ध्यान करें। परमेश्वर जो कह रहा है इस वचन में, दूसरे सरल भाषा में मैं आपको बतलाऊं, परमेश्वर कह रहा है कि आप जो सोचते हैं, समझ में आया? आप जो क्या करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो थिंक करते हैं, आप जो विचार करते हैं अपने मन के ऊपर में, उन बातों का आपके शरीर पर असर पड़ता है। अभी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? आप जो सोचते हैं, आप जो जो विचार करते हैं, आपके थॉट लाइफ का प्रभाव जो है वो आपके शरीर पर आता है। अभी आप समझिए, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है और आज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी काफ़ी सारी बातों को आपसे कहूँगा। और मैंने आपसे कहा था पहले भी कि नोट्स लेते जाइएगा, इन सब बातों के ऊपर में सीखने के समय में विचार करते जाइएगा, बाद में उसका अध्ययन भी कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो सोचते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है,
और वो कहता है कि इन इन बातों के विषय में, अगर आप मालूम है, आप खाने के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है मालूम है आपको? पुराने नियम में ऑफ कोर्स वहाँ पे आज्ञाएं थी, लेकिन नए नियम में वो कहता है जो कुछ भी तुमको दिया जाता है, वो कहता है जो कुछ भी तुमको दिया जाता है धन्यवाद के साथ में तुम क्या करो, खा लो, क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ भी तुम खाते हो उसमें से जो काम का है वो शरीर में रह जाएगा, जो बाकी काम का नहीं है शरीर उसको बाहर निकाल देगा। मनुष्य के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता खाने के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा लो, कहने का तात्पर्य है वो कहता है कि जो खाने की चीजें हैं उनको आप खाइए, और परमेश्वर जानता है कि शरीर कैसे किन चीजों का उपयोग करेगा और आप अच्छे से जीवन को जिएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है कि वेज खाना है तो वेज खाओ, नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज खाओ, नॉन वेज में तुमको जो खाना है खाओ, वेज में तुमको जो खाना है खाओ। उसने कोई, पुराने नियम में यहूदी धर्म के अनुसार बहुत सारे नियम और पद्धति थी, इसलिए वहां पे था कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको जो खाना है आप खा सकते हो। पतरस को कॉर्नेलियस से घर में जाने के पहले दर्शन देकर के प्रभु ने कहा कि सब वस्तुएं क्या हैं, शुद्ध हैं, सब प्रकार का जो भोजन है वो शुद्ध है, तो उसकी चिंता मत कर। पौलुस ने खुद कहा, उसने कहा बाजार में जो कुछ भी मिलता है उसको तुम बगैर विवेक की बात किए आराम से खाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे को खाने के लिए उसने कहा कि जो तुमको खाना है वो खा सकते हो, लेकिन हमारे लिए वो कहता है जो सोचते हो, वो कहता है सब कुछ सोचते रहो वो नहीं चलेगा। सोचने के लिए उसने बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर दिया। मालूम है जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि अगर अगर मैं आपके आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं, आपके आपके और मेरे खाने के लिए हमारे खुदा ने कहा तुमको जो खाना है खा लो, नो प्रॉब्लम। पर जब तुम सोचने की बात आती है तो उसने उसको नैरो डाउन कर दिया। उसने कहा सोचना बहुत कम है, इसकी थिकनेस यहाँ पे वो कहता है कम कम है। आपके खाने के लिए बहुत कुछ है, जितना खाना हो, ये इतनी बड़ी जगह है, जो कुछ भी चूज करना है कर लो। लेकिन जब सोचने की बात आती है तो सोचने के लिए प्रभु ने हमारे को ज्यादा एरिया नहीं दिया। उसने कहा बहुत थोड़ा ही एरिया है जो तुम सोच सकते हो। अभी हाल ही हमने वो 8 बातों को पढ़ा कि वे बातों के विषय में प्रभु ने कहा है कि इन बातों के विषय में क्या करो, सोचा करो। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपकी बात जो मैं कह रहा हूँ? तो हे प्रियो, हमारे लिए सोचने के लिए थोड़ा एरिया कम है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। इसके लिए प्रभु ने इतना केयरफुली इन बातों को कहा है, बहुत केयरफुली इन बातों को कहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, उसने आपकी रचना की, उसने आपको बनाया, क्योंकि वो जानता है कि आप जैसा सोच, एक सेकेंड दीजिए मुझे, थोड़ा ज्यादा हो गया विर्थ उसका। वो जानता है कि आप जो सोचते हैं या जिन बातों पर आप ध्यान करते हैं और जैसा आपको महसूस होगा या फील होगा, उसके बीच में कनेक्शन है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है? और जैसा आप महसूस करेंगे उसका प्रभाव, उसका सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके, वन सेकेंड, उसका उसका परिणाम, उसका जो भाग है, जो उसका असर है, वो आपके काय पे पड़ेगा, शरीर पर पड़ेगा। तो परमेश्वर जानता है कि आपके सोचने से, आपके महसूस करने से लेकर के आपके शरीर के बीच में जो है एक कनेक्शन है, क्योंकि उसने मुझको और आपको बनाया है। वो जानता है कि हम कैसे हैं, उसको पता है कि हमारी रचना कैसी है, उसको मालूम है कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या किन किन बातों का असर होता है। तो जो आपसे मैं कह रहा हूँ हे प्रियो, उन बातों पर जरा ध्यान दीजिए, उन बातों को भूलिए मत। वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इस प्रकार से है। कलाम में लिखी हुई इन बातों को पढ़ने के समय में हम जो कह रहे हैं वो ये कि हमारा और आपके पास में जो परमेश्वर ने ये जो सोल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आपको पता है कि सोल सोल मतलब हमारा क्या है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छा है और हमारी सोच है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा, हमारी सोच। हमारी भावना, हमारे इमोशंस, हमारी इच्छा शक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारी सोचना, हमारा सोचना। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, आपका जो सोच है, आपका जो सोचना है, ये जो है ना, ये आपके आपके सोल या आपके प्राण का फंक्शन है, जो मैं आपको समझा रहा था उस समय। और आप अपनी सुइच्छा से, अपनी मर्जी से इस इस
आपको, क्योंकि याद रखिए आपकी सोल जो है, मैंने आपसे कहा था क्या है, इसमें 3 चीजें हैं, आपके इमोशंस, इसमें है आपका माइंड, आपके थॉट्स, और इसमें है क्या, तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही, आपका विल, आपकी इच्छा। आपके इमोशंस, आपका माइंड और आपकी विल, आपकी भावनाएं, आपका सोच, या आपका माइंड मतलब आपकी थिंकिंग का फैकल्टी, और तीसरा चीज जो है आपका विल। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वो आपके विल के ऊपर निर्भर करता है, कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोचना है या नहीं सोचना है। आप में से कितने लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसा बोलते, पता नहीं यही चलता रहता है दिमाग में, यही चलता है दिमाग में। ऐसा नहीं है, आपके पास टेम्पटेशन आता है कि आप उस दिशा में सोचने लगो, नेगेटिव सोचने लगो, बुरा सोचने लगो, ऐसा कुछ घट जाएगा सोचने लगो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके बंधन में हो। क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी मर्जी से सोच नहीं सकता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत से केसेस में कई बार वो डिमोनिक प्रॉब्लम होता है, कई बार बहुत सारे केसेस में वो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होता है। हम अपनी इच्छा से सोच सकते हैं, इम्पॉसिबल है कि आप अपनी सुइच्छा के अनुसार निर्णय ना कर सकें कि आप क्या सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो बातें कैसी प्रशंसनीय है, मन भावनीय है, वो कहता है सद्गुण की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर मन लगाया करो। ही सेइंग, वो कह रहा है कि आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या सोचेंगे। तो इसलिए याद रखिए कि आपकी सोच जो है वो 2 डायरेक्शन में जा सकती है, एक डायरेक्शन यहाँ, एक डायरेक्शन यहाँ। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि एक डायरेक्शन जो है आपके जीवन में, वो डायरेक्शन हो सकता है आत्मा का। दूसरा जो डायरेक्शन हो सकता है वो है आपके शरीर का। अभी ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। शरीर का कहने का मतलब है शरीर, बॉडी नहीं। बाइबल में मैंने आपसे कहा है कि शरीर 2 तरीके से उपयोग में लाया गया है, और शरीर का अर्थ होता है आपका हाड़ मांस, आपका शरीर, आपका आपका बदन। मैं बदन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचनों में शरीर, मैंने आपसे कहा था, जब तक कि परमेश्वर का श्वास मनुष्य के नथनों में फूका नहीं गया तब तक सिर्फ मनुष्य का शरीर था। और मतलब उसका ये है, उसका मतलब ये है कि जो भाग धरती के ऊपर में पुतले के समान पड़ा था वो पृथ्वी का था, वो जमीन का था। जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने पुतले को बनाया। कहने का मतलब आपके जीवन का वो भाग जो परमेश्वर की श्वास के बगैर है। आप समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? आपके जीवन का वो भाग जिसमें जो सिर्फ मालूम है, आपका आपके शरीर का वो हिस्सा जो जिसमें परमेश्वर का श्वास प्रवेश नहीं किया है अभी तक, जो सिर्फ जमीन का है, जो सिर्फ पृथ्वी का है, जो इस संसार का है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो इस संसार, इस जगत का है आज भी, वो जगत जो पाप के वश में पड़ा हुआ है, उस संसार का जो आपका स्वभाव है, उससे बाइबल कहती है कि वो जो स्वभाव है वो स्वभाव शरीर है। समझ में आया? वो स्वभाव के बारे में कहती है कि शरीर है, और कुछ नहीं। शरीर 2 तरीके से उपयोग में लाया गया है, या हमारा फ्लैश जो शब्द उपयोग में लाया गया है, फ्लैश, वो 2 तरीके से उपयोग में लाया गया। एक है बॉडी मतलब शरीर, और एक है नेचर मतलब स्वभाव। आपके अंदर का आपका आपका नेचर, आपका आपका स्वभाव ही मुझे लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। इससे ज़्यादा अच्छा शब्द मैं नहीं सोच सकता इस समय, स्वभाव। और ये मतलब आपका क्या है? बॉडी मतलब आपका बदन, जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाड़ मांस त्वचा, उसके बारे में। जब कभी हम आज आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं शरीर के बारे में, इस शरीर के बारे में, तो मैं इस समय आपके बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये कनेक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? मैं जो आपसे आज इस समय बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस कनेक्शन के बारे में, आपके नेचर से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन आपके नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो नेचर जो जो आपका धरती का नेचर है, जो परमेश्वर की श्वास के बगैर रहना चाहता है। कहने का मतलब है आपके जीवन का वो हिस्सा जो परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर के नियमों के बगैर,
परमेश्वर के आत्मा के बगैर, परमेश्वर के विचारों के बगैर, परमेश्वर की इच्छा के बगैर, परमेश्वर की योजना के बगैर रहना चाहता है। वो हिस्सा जो मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, उस हिस्से के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो शरीर के बारे में मैं इस समय बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, समझ में आया? उसके विषय बाइबल कहती है मुझसे आपसे पहला यूहन्ना में हमारा पहचाना हुआ वो वचन है। बहुत सारी चीजें बार बार हम देख रहे हैं क्या कि हमको अच्छे से वो बातें याद हो जाएं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और यहाँ पे 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। बड़ा अच्छा वचन है, सोच के देखिए। वो कहता है कि तुम ना तो, वो कहता है इस संसार से और न इस संसार की वस्तुओं से, वो कहता है प्रेम रखो। हेलो, आप सोच के देखिए। जबकि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन आपसे कहता है जगत से प्रेम मत करो। परमेश्वर ने संसार से, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, अंग्रेजी में जो आया है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, और अगर आप ये वचन पढ़ोगे तो अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा, किसी को मिला अंग्रेजी में पढ़िए, 1 जॉन 2:15 पढ़ना बेटा, जिसको भी मिला हो। 1 जॉन 2:15 पढ़िए, जिसको मिला हो, इंग्लिश में या मराठी में पढ़िए। जगावर व जगातल्या गोष्टीवर प्रीती करू नका। जर हाँ कोणी बस बस रुकिए, जगावर थांबा थांबा ताई ताई, थांबा 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 2 मिनिट. हा, जगावर आणि जगाची गोष्टीवर, करेक्ट. हो बरोबर. हाँ, और यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगावर ऐसी प्रीति केली, बरोबर. देवाने जगावर अशी प्रीति केली, जॉन 3:16. पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार आप सबको पता है. तो जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप दोनों वचनों को अगर मिलाओगे तो संसार या जग जो शब्द उपयोग में लाया गया है, दोनों जगह पे जग का अर्थ जो है वो अलग है. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने मतलब ये नहीं कि संसार के पाप से प्रेम किया, संसार की के गुनाहों से प्रेम किया, संसार के रेबेलियन से प्रेम किया, उन सब से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया. जग मतलब वो जो बात कर रहा है जगावर आणि जगाची गोष्टीवर तुम्ही प्रीति करू नका, जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि इस संसार का वो हिस्सा जो परमेश्वर के बगैर, जो परमेश्वर के अलावा या परमेश्वर के बगैर जो रहने की इच्छा रखता है, उससे वो कहता है तुम प्रेम मत रखना. इस संसार के अधिकांशतः लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वे अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं. हम लोग खुद गाना गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए. क्या कहते हैं उसमें, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ. तो हम लोग, एक समय ऐसा था हमारे जीवन में जब हम हमारी खुद की ही इच्छा से चलते थे, परमेश्वर के बगैर चलना चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा के बगैर अपने जीवन को चलाना चाहते थे. उस स्थिति के बारे में वो बात कर रहा है. तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, अभी जो हम पढ़ रहे थे उस समय, पहला यूहन्ना 2:15 में, तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम, उसमें पिता का प्रेम नहीं है. क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, वो कहता है जो कुछ भी इस संसार में है, वो कहता है क्या है यहाँ पे, वो कहता है शरीर की अभिलाषा, वो कहता है आंखों की अभिलाषा, और वो कहता है जीविका का घमंड. वो कहता है ये सब चीजें जो हैं ये पिता से नहीं है लेकिन संसार की तरफ से है. कहने का मतलब ये सब चीजें कहती हैं कि परमेश्वर के बगैर तू अपने जीवन को जी, परमेश्वर के बगैर अपने जीवन को चला, खुद कमा, बड़ा बन जा, आंख से जो देखना है देख, शरीर से जो करना है कर, परमेश्वर के बगैर. जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि जब हम बात कर रहे थे हमारी सोच के विषय में, जब हम लोग बात कर रहे थे हमारे जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो सोच जो है,
हमारे जो विचार जो हैं, हमारी जो सोच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी सोच जो है ये दो भागों में हो सकती है। एक तरफ हम लोग बात कर रहे थे आत्मा, मतलब स्पिरिट, होली स्पिरिट। दूसरा हम बात कर रहे थे शरीर। हम लोग बात कर रहे हैं आपके और मेरे जीवन में उस स्वभाव के विषय में, वो स्वभाव जो हमारे परमेश्वर से अलग होकर के अपनी ही इच्छा से अपने जीवन को जीना चाहता है। समझ में आया? अपनी इच्छा से जो स्वभाव रहना चाहता है, उस स्वभाव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो स्वभाव जो है, वो स्वभाव तो बाइबल कहती है मृत्यु को उत्पन्न करता है ना? आपको पता है ना? हमने हमने पढ़ा था इस चीज को परमेश्वर के वचनों में। अगर आप सभी को वो वचन याद होगा, मुझे लगता है रोमियो की पत्री में जाइए, 8वां अध्याय मैंने पढ़ा था आपके साथ में पहले भी। 8वां अध्याय और उसका 6वां वचन देखिए। रोमी का राजपत्र 8वां अध्याय 6वां वचन देखिए। जिसे मिला हो पढ़िए। जिसे मिला हो पढ़िए। कारण देह स्वभावाचं चितन हे मरण, पण आत्म्याचं चितन हे जीवन व शांती आहे. है ना? मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे ये कर रहा हूँ हे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आप सोचते हो वो आपके, यहाँ पे शरीर जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है आपका बॉडी। याद रखिए, वो शरीर का मतलब था आपका स्वभाव। ये जो शरीर में बात कर रहा था ये वाला, ये है आपका वो स्वभाव जो परमेश्वर के इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। और जब मैं ये शरीर लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर गोले के, वो मेरा मतलब है आपका शरीर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं? आपके आपके मन में जो चलता है, आपकी सोच जो है, यदि वो परमेश्वर से अलग, परमेश्वर पर निर्भर न होकर के इंडिपेंडेंट रहना चाहे, कहने का मतलब मैंने आपको बड़े विस्तार से समझाया था कि हमारा शरीर मालूम है 3 चीज़ों में लगा रहता है। और वो 3 चीज़ें हैं, एक तो ये कि वो अपने चारों तरफ के लोगों को, चीज़ों को, वातावरण को नियंत्रित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, कि वो लोगों के ऊपर में दोष लगाना चाहता है। और तीसरा मैंने आपसे कहा था कि वो अपनी ही प्रशंसा चाहता है कि लोग मेरे ही बारे में बढ़ाई करें। आपको याद होगा, ये 3 चीज़ों के बारे में बात किया था। जब कभी आपकी सोच जो है, जब कभी आपके जो विचार जो हैं, यदि शरीर के अनुसार हैं, तो वो होंगे दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर वो दूसरों के ऊपर में आरोप लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए, जज करने के लिए, या फिर दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए। जब कभी आप इन बातों में लिप्त होंगे अपनी सोच में, वो आपके शरीर को प्रभावित करेगा। और आपके शरीर में, मैं आपसे कह दूं बड़े अच्छी तरह से, प्रेम से आपसे कहना चाहता हूं, आपके शरीर में वह सब चीजें सिर्फ मृत्यु को लेकर के आएंगी। आपको उदाहरण देता हूं मैं। मुझे पता है समय बीतता जा रहा है, मीटिंग आई होप चले 1 घंटे, हमने 7:30 चालू किया है। एक वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, प्रोवर्ब्स में जाइए, मतलब नीति सूत्र में जाइए, नीति सूत्र की किताब में 14 अध्याय निकालिए। नीति सूत्र 14th चैप्टर और उसका वर्सेस 30 वर्स निकालिए। मराठी में पढ़िए पहले उसे। वाचा? वाचून? गरिबाचा द्वेष ज्याच्या शेजारीही करतो, पण नहीं श्रीमंताला चहा. नहीं 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 नहीं। नीति सूत्र 14 14 एंड वर्सेस 30 शांत शांत अंतकरण देहाचे जीवन आहे, पण हाँ मत्सराने हाडे कुसतात. हाँ, पुनः वाचा ताई। शांत अंतकरण देहाचे जीवन आहे, पण हाँ, शांत मत्सराने. अंतकरण देहाचे जीवन आहे। शांत मन, वो कहता है तन का जीवन है। आपको दिख रहा है क्या? मन और तन के बीच में कनेक्शन है। तन मतलब शरीर, आपका बॉडी,
इसके बीच में कनेक्शन है। वो कहता है शांत रहेगा मन तो आपके शरीर को जीवन मिलता है। वो कहता है आपका मन शांत रहेगा, शांति में रहेगा। मालूम है बहुत से लोग परेशान होके जाके झील के किनारे बैठ जाते हैं, हाथ में पत्थर लेके पत्थर फेंकते रहते हैं। कोई दोस्त जाएगा तो क्या हो गया, अरे यार बड़ा परेशान हूँ, शांति की तलाश में यहाँ पे आ गया। क्योंकि भले ही आपने बाइबल पढ़ी नहीं हो, लेकिन लोग जानते हैं कि जब मन परेशान होता है, शरीर में हेडेक हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बीमारी के पीछे सिर्फ मन की अशांति होती है, हर बीमारी के पीछे पाप होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बीमारियों के पीछे पाप भी होता है, बीमारियों के पीछे सोच भी होती है, बीमारियों के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बीमारियों के पीछे 3 कारण मैं समझ पाया हूँ अभी तक। वो ये है, पहला चीज़ तो ये कि बीमारियों के पीछे शैतान का कई बार अटैक होता है, बीमारियों के पीछे कई बार पाप होता है, बीमारियों के पीछे कई बार हमारा अशांत मन होता है, स्ट्रेस। डॉक्टर्स लोग बोलते हैं आजकल के ज़माने में, मालूम है क्या कहते हैं डॉक्टर्स? अगर आप बात करो किसी डॉक्टर से, आपके पहचाना कोई होगा ना, तो उसको पूछो, बोलेगा 80% बीमारियां शरीर की, वो कहता है मालूम कैसे आती है? स्ट्रेस से आती है। ये शब्द सुना होगा ना, स्ट्रेस सुना है ना? स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब मन मन शांत नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ऑफिस में बॉस के कारण परेशान है, पड़ोसी के कारण परेशान है, ऊपर के फ्लैट का पानी चूता है इसके लिए परेशान है, सोसाइटी में ये परेशानी है, वहाँ पे वो परेशानी है, दुनिया भर की चीज़ें, चारों तरफ का एनवायरनमेंट जिसको मैं और आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, पर नहीं होता। नियंत्रित करने की कोशिश करते परंतु नहीं होता। उसके ऊपर में दोष लगाने की कोशिश करते, इसकी वजह से हो गया, लेकिन नहीं होता। अच्छा कुछ हो जाए तो कोई मेरे बारे में बात करना चाहिए, उसके चक्कर में जो आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी आप कर लीजिए, मन और तन के बीच में रिलेशनशिप है जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, उसको भूलिएगा मत। नीति सूत्र 14:30, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। वाचा भाग्यश्री, वाचा हे पहिल्यापासून होतं ना. शांत अंतःकरण देहाचे जीवन आहे, पण मत्सर आणि हाडे कुसतात. हाँ, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ताई। वो कहता है मन के जलने से, जेलसी से, मन के अंदर में इसको हो गया, मेरे को नहीं हुआ, इसका ये, उसका वो, मालूम है हृदय के अंदर में जो जेलसी है, वो कहता है हृदय के अंदर में जो चलता है उससे हड्डियां तक गल जाती हैं। वो कहता है आपकी बोन्स गल जाती है। लोग बीमार पड़ते हैं अंदर ही अंदर, लोग बोलते क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं, अंदर ही अंदर सूखते जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। शरीर में चेकअप करवा लो, सब नॉर्मल, ब्लड ब्लड टेस्ट करवा लो, सब नॉर्मल, एक्सरे ले लो, सब नॉर्मल, सब कुछ करते चले जाओ, नॉर्मल। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? तो अंदर में कुछ मन की अशांति है, कुछ तो भी है अंदर जो चल रहा है मन के अंदर में। डॉक्टर बोलता है ये करो, वो करो, शांत रहो, गुस्सा मत करो। मालूम है आपके मन के साथ में आपके तन का रिलेशनशिप है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका मन किन बातों पर लगा है, आपकी सोच, आपका सोच, आपका मन किन बातों पर लगा हुआ है। अभी हाल ही में पढ़ा ना आपने और मैंने, कहाँ से पढ़ा? फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय 8वां वचन, किन किन बातों पर मन लगाया करो। 8 याद है आपको? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? याद आया आपको हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये वाला क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, प्रशंसा, मन भावनी और सद्गुण की बातें, जो बातें ऐसी हों उन पर मन लगाया करो। इन बातों पर मन, इन बातों पर क्या हो, कहता है मन लगाया करो। इन बातों पर मन नहीं लगाएंगे तो मालूम है क्या होगा? वो कहता है प्रॉब्लम कहाँ होगी? शरीर में होगी, क्योंकि शरीर में क्या आएगा? मृत्यु आएगी। ये चीज डॉक्टर बोलते तो जल्दी समझ में आती है, बाइबल बोलती है तो अपने को देर में समझ में आता है। एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया लिखने के लिए। ओके, मृत्यु उत्पन्न करता है। जरा जाइए मेरे साथ में नीति सूत्र में ही, बुद्धिमान आदमी था सुलेमान, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करके गया हमारे लिए। नीति सूत्र में जाइए, 27वें अध्याय में 4था वचन निकालिए, 27। नीति सूत्र तो पुस्तक मध्ये ही 27th चॅप्टर आणि तेथून 4th वर्स वाचा।
क्रोधाची निष्ठुरता व कोपाची तडाखा ही पुरवली, पण प्रेम संशयापुढे कोण टिकेल? ठीक है, जब कोई जल उठता है तो वो कहता है कौन ठहर सकता है। क्रोध क्रूर होता है, मालूम है आपको, पता नहीं लगता कि आपको खुद जलाता है हृदय के अंदर में। विभिन्न प्रकार की मतलब लोग, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी लेके जाएगा ना डॉक्टर के पास तो बोलता है गुस्सा बहुत आता है क्या इनको, गुस्सा कम हुआ करो। पहला पहला क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर भी जानता है कि आपके मन और आपके तन के बीच में रिलेशनशिप है प्रियो। आपका मन और आपका तन जो है आपस में जुड़ा हुआ है, और हमारा परमेश्वर इसी खातिर आपसे चाहता है कि आप किन किन बातों पर मन लगाया करो। मालूम है इन बातों में जब कभी आप फंसे रहोगे, नियंत्रित करने की कोशिश करते लोग, गुस्सा होकर एक दूसरे के ऊपर, तूने मेरे हिसाब से नहीं किया, मेरे हिसाब से नहीं चला। नियंत्रण है, एक दूसरे का नियंत्रण करने की कोशिश, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो को बोला ना ऐसा नहीं करना, तो को बोला ना वैसा नहीं करना, बजाय इसके कि प्रेम से उन चीज़ों को हम हैंडल करें, एक दूसरे को गुस्से से, क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से कंट्रोल करने की कोशिश करते, नियंत्रित करने की कोशिश करते, और उसका परिणाम हमको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। दोष के बारे में वो बात कर रहा है। दोष मतलब उंगलियां उठाना दूसरों के ऊपर में, आरोप लगाना दूसरों के ऊपर में, और वो कभी नहीं होता कि आपके हृदय के अंदर से होकर के वो भावनाएं नहीं जाएं, आपके हृदय के अंदर से होकर के वो चीज़ें नहीं जाएं। मालूम है दूसरों से प्रशंसा पाने में लगे रहते हैं कि लोग मेरे बारे में थोड़ा सा तारीफ कर दें, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दें। और मैं आपको बतलाऊं, लोग ऐसा करने, मैं जानता हूं लोगों को, मैं अब मुझे अभी भी याद है ऑफिस में एक ऐसा केस था, बोलते थे मालूम है क्या, कि दुबला होना है इसके लिए वो लड़की, उसकी माँ बोलती थी तू खाना खाती नहीं है ठीक से, खाना खाती नहीं है ठीक से, खाना खाती नहीं ठीक से, क्योंकि माँ उसको खाना खिलाना चाहती थी कि अच्छा हेल्थ रहे। हर माँ की इच्छा होती है कि बच्चे ठीक से खाना खाएं, और वो माँ के सामने खाना खा लेगी और उसके बाद में अंदर बाथरूम में जाएगी और मुंह के अंदर में उंगली डाल के तब तक गले में अंदर हाथ डालेगी तब तक उल्टी नहीं हो जाती, और उल्टी करके फिर बाहर निकल के सो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट में खाना नहीं चाहिए, मोटे होते हैं। दुबला रहने का है। क्यों दुबला रहने का है? ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें, कितना अच्छी दुबली पतली, कितना अच्छी दिखती है, प्रशंसा पाने के लिए शरीर के ऊपर में। इसलिए मैंने आपसे कहा ये सब जो अनुभव है मालूम है कैसे होंगे, या तो बीमारी, या तो रोग, या फिर मालूम है लोग ऐसी सोच की वजह से, टेंशन की वजह से लोग बोलते हैं अरे मैं पीने लगा हूँ। काय के लिए पीने लगा भाई? टेंशन की वजह से। मालूम है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बुरी लत लग जाती है लोगों को। तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार लोगों के नाम आ रहे हैं आजकल तो सामने। आपको समझ में आ रहा होगा कि किन प्रशंसा पाने की उसमें कि मेरे बहुत फैन होना चाहिए, तो उनको ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। एनीवे मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, यदि आप देह के अनुसार चिंता करते हैं, देह पर मन लगाते हैं, जो हम पढ़ रहे थे रोमन्स, याद है आपको क्या पढ़ रहे थे रोमन्स में 8वां अध्याय 6वां वचन, कि जो शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। क्योंकि आपकी सोच, आपका मन यदि शरीर के अनुसार चलेगा तो वो आखिरी में आपके शरीर में मृत्यु को ही उत्पन्न करेगा, और कोई तरीका नहीं है। जबकि इसका उल्टा होता है, मालूम है क्या? देखिए आपके आपके मन का कैसे प्रभाव पड़ता है। जाइए नीति सूत्र में ही 17 अध्याय में जाइए, 17th चैप्टर में, नीति वचन 17 अध्याय मध्ये जा तुम्ही, आणि तिथून 22 वचन वाचा, 22। वैसे कौन सा नीति वचन? नीति सूत्र 17 अध्याय 17th चैप्टर, 17 ठीक है, और उसके अंदर में 22वां वचन निकालिए, 22। आनंदी हृदय हे उत्कृष्ट औषध होय, खिन्न हृदय हाडे शुक्ल करीते। देखा, वो कहता है अच्छी औषधि है ना, मन का आनंद। वो कहता है मन के अंदर में आनंद रहे। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। नहम्याह ने कहा कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, वो कहता है ना। मन का आनंद क्या है? वो कहता है अच्छी मेडिसिन है।
आप खुश रहोगे तो कहता है आपके शरीर के ऊपर में उसका असर पड़ता है, लोग चंगे हो जाते हैं। मालूम है, मैं इधर से रोज ऑफिस जाने के टाइम पे मेरे घर के बगल में यहाँ पे पार्क है, वो पार्क के सामने अभी ये टाइम पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे भी लोग डिस्टेंस ले लेके खड़े रहते हैं और आर्टिफिशियल हंसते हैं जोर जोर से। पता नहीं आपके आसपास में पार्क में भी लोग जमा होते रहेंगे, जोर जोर से हंसते हैं, हाथ ऊपर करके हा 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 हा। पता नहीं क्यों हंसते हैं। उन लोग से बात करो तो बोलते हैं हंसने से सब रोग बीमारी दूर हो जाती है। हमारे तो प्रभु के वचनों में हजारों साल से लिखा हुआ है हम सबके लिए। क्या लिखा हुआ है? हजारों साल से उसने लिखा हुआ है इस प्रकार से, आज से लगभग 3000 साल पहले लिखा था कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। वो कहता है तुम मन दुखी रहेगा, वो कहता है तुम्हारी हड्डियां सूख जाएंगी, लेकिन वो कहता है यदि तुम्हारा मन में आनंद रहेगा तो अच्छी औषधि है। तुम्हारे मन को टॉनिक का जरूरत नहीं है, तुम्हारे शरीर को तुम्हारा मन आनंदित रहेगा तो टॉनिक का जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर अपने आप में अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? हालेलुया, है ना? तो जो चिंतन है, जो मन जिन बातों पर लगा हुआ है, अगर हम शरीर के अनुसार मतलब कंट्रोल करने के लिए, आरोप लगाने के लिए और प्रशंसा पाने के लिए लगे रहेंगे तो वो सिर्फ मृत्यु को ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि शरीर को प्रभावित करता ही करता है। आपकी सोच, आपका मन जिन बातों पर लगा है उसका प्रभाव आपके मन पर आता ही आता है। लोग पीने लग जाते हैं, रोग में चले जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी चिंतन जो है, उनके हृदय के विचार जो हैं वो सही नहीं चल रहे। कई लोगों को तो सिर्फ इसी बात की सोच लग जाती है कि मैं बीमार हूँ, भले कुछ नहीं होएगा लेकिन मन में बैठ गया कि मैं बीमार हूँ। मन में बैठ गया मैं बीमार हूँ तो वो आदमी को बीमार ही लगता रहेगा। उसका ले जाकर के चेकअप कराओगे तो बोलेगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल, सब ठीक है, पर वो आदमी के मन में बैठ गया है कि मैं बीमार हूँ। अभी उसको वो बीमारी से कौन निकालेगा जिसका मन ही बीमार है कि मैं बीमार हूँ, है कुछ नहीं लेकिन मैं, अब उसको कैसे समझाओगे कि तू बीमार नहीं है? समझ में आया? तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इसलिए हमारी सोच, हमारा मन की सोच जो है वो कहता है बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी तरफ यदि आपका चिंतन, मैं जल्दी से बता देता हूँ और उसके बाद में खत्म करेंगे, है ना? और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि यदि आपका चिंतन आत्मा के अनुसार है, यदि आपका मन जो है आत्मा की बातों पर लगा हुआ, और आत्मा क्या चाहता है मालूम है? हमने बात किया था उसके बारे में, अगर आपको याद हो तो अच्छे से याद कीजिए। आत्मा जो है वो विश्वास करता है परमेश्वर, भरोसा करता है, नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेता, बोलता परमेश्वर है, उसको मालूम है सब कुछ मेरे जीवन का, वो देख लेगा। जो आत्मा है, आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा विचार होता है कि हमको हमारे हाथ में नियंत्रण लेने की जरूरत नहीं है, हमको संभालने की जरूरत नहीं है, हमको लोग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमको परिस्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर को मेरा खुदा है और उसके लिए सब बातें संभव है। मेरे मांगने से, मेरे सोचने से कहीं अधिक बढ़कर के वो मेरे लिए कर सकता है। मेरे को तो उसी पर भरोसा है, वो संभाल लेगा, मेरे को भरोसा है उसके ऊपर में। तो जो आत्मा के अनुसार जो सोच है, जो आत्मा के अनुसार सोच है प्रियो, वो मालूम है कैसी है? वह विश्वास करती है। आत्मा के अनुसार जब चलते हैं आप, तो आप मालूम है ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर पर। आप दूसरों को मालूम है क्या करते हैं? उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते, लेकिन आप उनको प्रेम से सहन कर लेते हैं, एक दूसरे को ग्रहण करके चलते हैं, उंगलियां नहीं उठाते, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, चलेगा, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। मालूम है, आप एक दूसरे को ग्रहण करके चलते हैं, मतलब आपस में मेल करके चलते हैं, आप आपसी रिश्तों में शांति को लेकर के चलते हैं, एक दूसरे को क्षमा करके छोड़ देते हैं, अपना हिसाब किताब बराबर करने को नहीं बैठते, उसे कहते हैं आत्मा के अनुसार चलना। और तीसरा काम जो हम करते हैं मालूम है ये, कि हम प्रभु को प्रशंसा देते हैं, हर बात में धन्यवाद देते हैं। प्रभु को क्या करते हैं हम लोग? प्रशंसा देते हैं प्रभु को। प्रशंसा, प्रशंसा शरीर जो है वो खुद के लिए लेता है, अच्छा दिखूं, अच्छा लोग मेरे बारे में तारीफ करे, यदि कोई नहीं करेगा तो बुरा लग जाता है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार हम चलते हैं तो उस समय हम विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे को ग्रहण करके चलते हैं और हम प्रभु को प्रशंसा देते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो मालूम है क्या होता है? इसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर में, आप सोचिए क्या होगा, क्या होगा इसका प्रभाव मालूम है आपको? आपके शरीर के ऊपर में इसका क्या असर आएगा इन बातों का, यदि आप इस तरह से करें तो? सोच के देखिए क्या आएगा मालूम है? वो आपके शरीर को क्या देगा? जीवन देगा। मालूम है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप मालूम है आजाद रहोगे, आप स्वतंत्रता में रहोगे। याद है आपको, हम लोग बात कर रहे थे, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आप कोई फिर बीड़ी सिगरेट लेकर नहीं बैठेगा, कोई तंबाकू लेकर नहीं बैठेगा,
आप आज़ाद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन नहीं है, आपको जानते हैं प्रभु संभाल लेगा, मेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मालूम है आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ है, मालूम है वो हर दिन आपकी स्ट्रेंथ जो है वो नई स्ट्रेंथ होती चली जाएगी। मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ उसको। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आप सबको पता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, नया बल, नया बल, नया बल आप पाएंगे। प्रत्येक दिन के लिए आप नया बल पाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हे प्रियो, मालूम है ये मुझे लगता है बहुत 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 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपकी जो सोच है, जो कि है तो आपके सोल का भाग, आपके सोल में है। आप नियंत्रित करते हैं कि आप क्या सोचना चाहिए। आपकी विल जो है वो आपकी सोल में है, इसलिए आप क्या मन में रखेंगे अपने, वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसका प्रभाव जो है वो आपके शरीर में आता है। आप अगर आत्मा के अनुसार सोचते हैं, यदि आप आत्मा के अनुसार सोचते हैं तो वो आपको क्या देगा? जीवन देगा। आपको जीवन देगा, देगा और आपको नया बल देगा। और यदि आपकी चिंतन, आपका मन जो लगा हुआ है, यदि वो आपके शरीर पर लगा हुआ है, यदि आप अपने शरीर के अनुसार सोचते हैं, तो मालूम है अल्टीमेटली क्या लेकर के आएगा? आपके शरीर के अनुसार आपका सोचना मालूम है सिवाय मृत्यु के कुछ और लेकर के नहीं आएगा। उससे बीमारी आएगी, उससे रोग लग जाएगा, और उससे मालूम है लोगों को लतें लग जाती हैं दुनिया भर की चीज़ों को खाने की और पीने की और नाना प्रकार की चीज़ें। ये सब मृत्यु के समान है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, याद है जो हम पढ़ रहे थे स्टार्ट में, कौन सा वर्ड पढ़ा था? मत भूलिए, हमने क्या पढ़ा था? फिलिपियंस 4:8। फिलिपियंस 4:8। और वो था ये क्या कि जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, प्रशंसनीय और सद्गुण की बातें हैं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं बातों पर अपने मन को लगाया करो। यदि हम इन बातों पर अपने मन को लगाएंगे, यदि हमारा मन जो है इन बातों पर लगा रहेगा, तो हमारा शरीर जो है वो कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा, आशीषित रहेगा। अभी हाल ही में हमने पढ़ा नीति सूत्र में 17:22 में कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। याद रखिए क्या पढ़ा हमने? 17 अध्याय नीति सूत्र में और उसका 22वां वचन कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो इसलिए हे प्रियो, मैं आपसे इस समय बात कर रहा था आपके शरीर के विषय में। आपका प्रभु, मेरा प्रभु हमारे शरीर के विषय में बहुत कुछ सोचता है। हमारे शरीर के विषय उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। क्योंकि याद रखिए, जितना ज़्यादा लंबा समय आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतने ज़्यादा दिन तक आप परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लाए जा सकते हैं। प्रभु जानता है कि आपका जीवन जो उसकी महिमा के लिए आप और मैं जीना चाहते हैं, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा काम का है। प्रेज द लॉर्ड। और आप भी आनंद से रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए कुछ बातों को समझाया है, सिखाया है, और उसी के आधार पर जो हम इस समय बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा, और वो इस प्रकार से कि हे प्रियो, समझिए कि शरीर के अनुसार मन मत लगाइए, आत्मा के अनुसार मन लगाइए। आत्मा के अनुसार जब आप चलेंगे तो आपके शरीर के अंदर में जीवन उत्पन्न होगा, स्वास्थ्य होगा अच्छा, आज़ादी रहेगी शरीर में, नया बल आप पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने शरीर को, अपने मन को शरीर के अनुसार लगाया, मतलब उस स्वभाव के अनुसार जो परमेश्वर से इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, मतलब दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, दोष लगाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, यदि इन बातों पर हम मन लगाएंगे तो मृत्यु उत्पन्न होगी। मतलब रोग, बीमारी, लतें और हर तरह की चीजें जो हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करती हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिए। अगर हम इसे समझेंगे तो मैं आपको बतलाऊं, बहुत, अगर डॉक्टर कहते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, डॉक्टर्स यदि ये कहते हैं कि 80% बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस के कारण आती हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगा करता है, वो तो अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी वायरस के अटैक होते हैं जो अभी चल रहे हैं, लेकिन वायरस से ज़्यादा अटैक, लोग परेशान है कि बीमारी मेरे को नहीं हो जाए, मेरे को नहीं हो जाए, सोच सोच के, तो स्ट्रेस भी कॉज करता है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि हमारे और आपकी प्रार्थनाओं के बहुत सारे विषय अपने आप में कम हो जाएंगे।
हमारी प्रार्थनाओं को किसी और चीज के ऊपर फोकस करने पाएंगे यदि हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों में दिए गए सिद्धांत पर अमल करने लग जाएं तो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।